कोई दिन मेरा ईश्वर की कृपा से ऐसा नहीं है जो मेरे घर पर 2 या 3 लोग ना आते हो विजिट करने के लिए। जी जी बिल्कुल, और क्या। हाँ, बाहर के भी। यहाँ का आता है तो जल्दी भी चला जाता है, बाहर का आता है तो अब आज ही आए, इलाहाबाद से आ गए, ठीक है ना। उनको 5 बजे का टाइम दिया था, वो बेचारे 7 बजे आ पाए। अच्छा। तो अभी थोड़ी देर पहले गए और खाना अब खाया मैंने। तो ऐसा है कि उससे पहले भी आ गए थे जो गाजियाबाद के ही थे। तो क्या होता है कि जब आदमी आया हुआ तो क्या काम करेगा, उससे बात करेगा ना। बिल्कुल सही बात है। और जैसे वहाँ से फ्री हुए तो कल फोन के एंगेजमेंट हो जाते हैं सुबह शाम तक। तो कितने वर्षों से मंच पर हैं, लोगों के बीच में हैं, तो सभी अपना अधिकार भी समझते हैं। और मैं अपने फ़ोन को हमेशा खाली भी रखता हूँ। मतलब अगर मैं बिजी नहीं है तो मेरा फ़ोन खाली होगा तो मैं उठाऊंगा भी नहीं सर, दूसरी बात आप में ये भी अच्छा ही है कि बाई चांस अगर बिजी भी है फ़ोन तो आप कॉल बैक करते हैं। करना चाहिए, कर्तव्य है तो हमारा। ये करते हैं। और फिर आपसे मिलने इसलिए भी लोग आते हैं कि डॉक्टर कुंवर बेचैन से मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नहीं, वो उनके लिए मैं तो वो छोटा सा व्यक्ति हूँ। अब कोई कितना मान लेता है तो अलग बात रही। मैं तो बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ, सही बताना जी। अरे आपको बात सुन के तो जो है क्या नाम है, हमें ये लगता है कि विनम्रता भी आपके सामने विनम्र हो जाए, वो भी शर्मा जाए। आपके सच में सर, आप जैसा तो विनम्र होके बात करने वाला हमें तो कोई मिलता ही नहीं। एक आप में ये चीज आप देखते हैं, एक डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी सर है हमारे अपने कलकत्ता। जी। उनके अंदर भी वही विनम्रता है। त्रिपाठी जी का तो क्या कहना, वो तो हमसे ही बहुत ऊपर है, उनकी विनम्रता। अरे नहीं सर, ऊपर तो नहीं, लेकिन आप लोग समकक्ष हैं और आपको भी वो बहुत बहुत पसंद करते हैं सर। बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। अरे जब भी मौका मिलता है हमारी पंक्तियां उद्धृत करते हैं, जब भी मौका मिलता है लेख लिख देते हैं, जब भी मौका मिलता है मतलब जब भी होगा तो हमें वो इग्नोर नहीं करते कहीं भी। ना कभी इग्नोर नहीं करते। और बल्कि सम्मान पूर्वक किसी न किसी तरीके से ले आते हैं हमें बीच में, अपने लेखों के बीच में ले आएंगे, कहीं भी ले आएंगे, ले आते हैं। तो ये तो उनकी बहुत विद्वान, इतने विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान है। देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे, और जब बोलना शुरू करते हैं तो लगता है कि जैसे फूल झड़ रहे हैं। फूल झड़ रहे हैं, क्या बात है। वाह सर, सही बता रहे हैं आप। यहाँ पर और देखिए सर, कुमार सभा जैसी संस्था के वो जो है क्या नाम है 18-20 वर्षों से लगातार अध्यक्ष हैं। उनको लोग छोड़ते ही नहीं, समझिए। वो कर्मठ भी बहुत है, मनसा वाचा कर्मणा जो है ना, 3 चीजें उनके पास है मौजूद। और सर जो है क्या नाम है, वो अभी कुमार सभा का नया भवन बनवा रहे हैं, उसमें जो है 15 करोड़ रुपए का खर्च है। 15 करोड़। हाँ बिल्कुल, वो आसान काम है कलकत्ता में आपको इन दिनों कुछ बनवाना। हाँ, और 15-7 करोड़ की जमीन है और भवन। और आपसे बता रहे हैं एक आदमी 50-50 लाख रुपए की मदद कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ संपन्न है लोग। हाँ, आज सब जो है मारवाड़ी समाज यहाँ का बहुत हिंदी के प्रति स्नेह रखता है। बिल्कुल। और उनके पास पैसा भी है। अच्छा सर, प्रगीत जी से उस दिन हमने कहा था कार्यक्रम में रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया से, तो जो है क्या नाम है पिछले रविवार को 14 को अपना माल का लोकार्पण में। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने हमको लिखा था मैसेंजर पे कि जो है क्या नाम है, रवि जी उस दिन मैं यात्रा पे रहूंगा कार्यालयी। असल में क्या है, वो उनका ऐसा है कि भावना क्या बर्थडे होता है ना। हाँ। तो वो लोग जो हैं, जो शनिवार इतवार की उनकी छुट्टी होती ही है वहाँ पर, नियमानुसार होती है वहाँ, है ना। 2 दिन की छुट्टी होती है विदेश में। तो क्या होता है, एक आध दिन पहले करके घूमने निकल जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पर, बर्थडे पे, प्रगीत का हो या उनका हो। ये उनका नियम है हमेशा का। बाहर जो है रह करके थोड़ा आउटिंग थोड़ा मतलब भारत में होते तो और तरह की बात है, विदेश में आदमी सोचता है थोड़ा अपने आप को रिलीफ हो जाओ, निकलो बाहर। क्या बात। तो हमने भी 2 दिन हम रोजाना फोन करते हैं 2 बार। हमने 2 दिन फोन नहीं किया उसको। अच्छा। हमने नहीं किया फोन जानबूझ करके। मैंने ठीक है, जब घूमने जा रहे हैं, होटल में है, कहाँ है, कैसे, तो हम क्यों उनको डिस्टर्ब करें बच्चों को। और एक दिन पहले हमने जो है प्रेरणा दर्पण में
कीर्ति काले जी के कार्यक्रम में भावना जी को, प्रजीत जी को, दोनों को सुना हमने। हाँ हाँ, जब वो होते हैं ना, जब नहले पे दहला वाला। हाँ, नहले पे दहला हाँ कार्यक्रम। हाँ, तो उसमें वो किसी तो और रख लेते हैं ना, जैसे इसमें ये तो शनिवार इतवार को बिजी हो जाते हैं ऑनलाइन में, लेकिन अब की बार जो है ना, वो क्योंकि उन्हें जाना था घूमने के लिए, इसलिए नहीं हो पाया। नहीं तो शनिवार इतवार को जो है इनको ज्यादा इजी होता है, इतवार को भी नहीं इतना आसान होता है, तो शनिवार के लिए ज्यादा अच्छा रहता है लोगों के लिए। अच्छा, हमने थोड़ा सा ध्यान में इनको भी रखा था, क्योंकि आपने कहा था ना कि 8 बजे कार्यक्रम रखते हो, तो वहाँ पर 1:30 बजते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो हमने इसीलिए जल्दी कार्यक्रम रखा था, तो जो है क्या नाम है, जिससे कि वो जुड़ सकें, लेकिन अब वो यात्रा पर थे तो बेचारे क्या करें। हाँ नहीं, वो तो अभी ना पहले आदमी प्लान कर लेता है, जाना है कहीं पर, तो हमारा बड़ा मन है कि दोनों लोगों को लाइव लावे हम, लेकिन जो है क्या नाम है, वो ऐसा टाइम पड़ रहा है। अब मान लीजिए 8 बजे के अलावा इसका टाइम हम बदले तो होगा क्या कि जो सुनने वाले 8 बजे को वो सबको पता है, वहाँ पर दूसरे समय पे कोई आएगा नहीं। तो एक विदेश के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें हमें भी कठिनाई होती है, बताऊँ आपको। अमेरिका का प्रोग्राम अगर होगा कोई, तो वो शाम को करेंगे तो 12 घंटे का फर्क है। तो अगर वहाँ 23 तारीख की रात होगी, तो हमारे सुबह की 24 तारीख के सवेरे 7:30 बजेंगे, और जल्दी उसका नहा धो कर 7 बजे तैयार होकर बैठो ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि टाइम की ऐसे इंग्लैंड का है, उस दिन इंग्लैंड का प्रोग्राम हुआ था परसों, तो वो वहाँ का था इतवार को मेरा था, है। तो उसमें जो है मुझे मैंने बताया था एंगेज होना पड़ा। मेरा साक्षात्कार था केबी सम्मेलन में, नहीं अकेले मुझे बोलना, तो कैसे उसमें बीच में से कैसे निकल सकता हूँ। हेलो, आपने सर वो जो कार्यक्रम किया था ना अपने शब्दाक्षर में लाइव का, उसको जो है क्या नाम है, शब्दाक्षर राष्ट्रीय यूट्यूब में संजो के रखा है हम लोगों ने। अच्छा, तो हाँ, कोई भी व्यक्ति जब भी चाहे, आज से 50 साल बाद, वो तो यूट्यूब तो हमेशा रहेगा। अब तो सभी लोग जो भी लोग प्रोग्राम कर रहे हैं इन दिनों ऑनलाइन, वो सब सुरक्षित रखते हैं आगे के लिए। हाँ, सब तो नहीं रखते सर। ना, सब रखते हैं। हमारा प्रोग्राम सबने रखा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने रखा हो। अच्छा। मेरा प्रोग्राम जो है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने न रखा हो। हाँ, ये कहिए कि आपका प्रोग्राम रखा होगा, और हम तो सर जो है क्या नाम है, आपके ही रखने से शुरुआत करके इस तरह से किया कि सबको रखते आए फिर। क्योंकि लोग सोचते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, चलो मेरा प्रोग्राम है वहाँ सुरक्षित, मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मंगवा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, और क्या। तो जो मेरा एकल प्रोग्राम खासतौर से जो होते हैं कोई भी, वो मेरे सभी लोग सुरक्षित है। अब तक जितने प्रोग्राम मैंने एकल वाले किए, अकेले मेरा है, इंटरव्यू है, या 1 घंटे का 1.5 घंटे मैंने जब पास किया है, उस सब में ही संभाल कर रखा है, और यूट्यूब पे भी डाल दिए। हाँ, यूट्यूब की ही बात कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने साक्षात्कार की बात कही, तो साक्षात्कार आपका अभी नहीं हुआ शब्दाक्षर पर, कब समय निकालेंगे? मेरा खूब साक्षात्कार हुए हैं, परसों भी हुआ, मेरे 8 साक्षात्कार हो चुके हैं। आपके हर जगह हो चुके हैं, शब्दाक्षर पर अभी नहीं हुआ सर। हाँ, 8 साक्षात्कार मेरे हो चुके हैं। वाह, तो आप सर हमको टाइम कब देंगे सर शब्दाक्षर के लिए? और ये वाला जो अभी मैं सोच समझ के दूंगा। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, और इधर मेरा जो अभी जो हुआ है, जिसमें आपने मुझे बुलाया था और मैं नहीं आ पाया हूँ, वो मेरे साक्षात्कार बहुत बड़ा साक्षात्कार हुआ है। 1 घंटा पहले से हम शुरू हो गए, और 1 घंटा बाद तक चले, और 2.5 घंटे का वो साक्षात्कार है। वाह 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 वाह, क्या बात जी। क्योंकि हमारे औपचारिक बात होती रही पहले, फिर बाकायदे में साक्षात्कार हुआ है, तो उनका टाइम 1.5 घंटे का होता है, लेकिन कितना बढ़ा दिया। सर, रचनाएं भी सुनाई होंगी कि नहीं? ना, रचनाएं नहीं सुनाई, केवल इंटरव्यू था। रचना तो केवल आज ही सुनाई होगी मैंने। लेकिन ऐसा इंटरव्यू था जिसमें के जो इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मेरी वो पक्ष की बात करी, जिस पर बोले कविता वाला पक्ष तो सब जानते ही हैं आप, मेरे उपन्यास पर बात करी, मेरे महाकाव्य पर बात करी, मेरे जीवन पे बात करी, मेरी गजल क्यों आई, कैसे आई, मतलब ये कि बात ही बात हुई है केवल। और इतनी आपने भूमिकाएं लिखी, उस पर भी चर्चा हुई सर? हाँ, उस पर भी चर्चा हुई, क्योंकि भूमिकाएं लिखते हैं। तो मतलब कहना ये है कि कोई पक्ष छूटा नहीं। जब 8 साक्षात्कार होंगे तो क्या छोड़ूंगा मैं। अच्छा सर, तो ये
कैसे सुनने को मिलेगा हमको? हाँ ये वाला तो उन्होंने मेरे ख्याल से डाल दिया है यूट्यूब पर, शायद इंग्लैंड वालों का है। ओ, तो हमको सर किसी तरह लिंक कुछ व्यवस्था करिएगा सर। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं, है नहीं, वहाँ पर जो गीतांजलि नाम की संस्था है उसकी तरफ से कराया था उन्होंने। तो डॉक्टर रमा सिंह जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। जी। हाँ अच्छा बहुत ही, मतलब सब लोग मेरे पास बहुत फोन आए, बाद में उनके पास भी आए और कहा कि जो अब तक के जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, मतलब एपिसोड हुए हैं, उनमें बेस्ट एपिसोड ये वाला हुआ, इसलिए कुमार बेचन जी के उन पहलुओं पर बात करिए जो पहले लोग नहीं जानते थे। वाह वाह। मेरी चित्रकारी पर, मेरे बांसुरी वादन पर, मतलब मेरे जो अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था कि आप बांसुरी भी बजाते हैं और चित्रकारी भी करते हैं। वाह सर। तो वो सब चीजें मुझे, मेरे जो जितनी कविता के अलावा और जो पहलू थे उन्हीं पर बात हुई जाती। तो सर एक दिन आपकी बांसुरी वादन पे रखा जाए प्रोग्राम? नहीं नहीं, अब तो मेरे प्रैक्टिस छूट गई है। अच्छा। अब न मैं बांसुरी बजा पाता हूँ न वो सांस रही है, लेकिन मैंने खूब बजाई है। अरे वाह, क्या बात। अच्छा, ये सब चीज प्रैक्टिस की होती है ना। एक एक नया जमाने में खूब बजाता था, कोई गाना निकलवा लो कुछ कर। ओहो, नया परिचय मिला सर आपका हमको आज। तो अब नहीं है, अब मैं नहीं कर पाता। अच्छा। ये सब अभ्यास की चीजें होती हैं। हारमोनियम भी बजा लेता था, हाथ बांसुरी बजा लेता था, थोड़ी बहुत ढोलक भी बजा लेता था जी। अच्छा। सब चीजें तो अलग अलग पक्ष थे जिन पक्षों पर बातचीत। अच्छा, ढोलक भी बजा लेते थे सर? हाँ एक समय बजा लेता था। अब ये सब चीजें प्रैक्टिस की होती हैं जितनी भी। हाँ, प्रैक्टिस की तो होती है। हाँ, अब बरसों हो गए। अब चित्रकारी में 7 साल हो गए मुझे ब्रश में हाथ नहीं लगाया है। ओहो, तो सर वो पेंटिंग्स होंगी अभी आपके पास? हाँ पेंटिंग तो मेरे पास है, मेरी प्रदर्शनी लग चुकी है 2। अरे वाह, प्रदर्शनी भी लग चुकी है। जी। इसका मतलब है कि आप उसके सिद्धांत से चित्रकारिता करते हैं। नहीं सिद्धांत क्या है, मतलब ये और किसी से सीखा नहीं, अपने आप ही निकली हैं जो चीजें। न किसी बांसुरी सीखी, न किसी चित्रकारी सीखी। अच्छा सर, चित्रकारिता में भी कविता साहित्य की तरह ही कल्पना करनी पड़ती होगी क्या? ऐसा हाँ पता नहीं मुझे नहीं पता क्या निकालेगा मेरे अंदर से। अच्छा, ऐसे ही बनाने लगते? हाँ बिल्कुल कुछ ही बन जाता है, मुझे पता नहीं होता क्या बनता है। क्या बात है। अच्छा, ये बात है सर। कुछ भी आप ब्रश उठाए और आप बनाने लगे, जो भी आके जो बन गया पहले का सोचा वो कुछ नहीं होता है। ओहो, ये बात। अच्छा सर, और ये ढोलक हो गई, चित्रकारिता हो गई, बांसुरी हो गई, और सर क्या आपके जो है शौक या आपके जिंदगी में रोटी बना सकता हूँ बढ़िया से बढ़िया रोटी बना सकते हो, तो वो भी आपका शौक है? तो शौक नहीं था, मजबूरी थी। बच्चों 9 साल की उम्र से रोटी बनानी पड़ी तो बनानी पड़ी। अब थोड़ी बनाता हूँ वैसे मैं, अभी भूल गया। पहले हाथ से इतनी गोल रोटी बनाता था, लोग दंग रह जाते कि लड़का हाथ से रोटी बनाता, चकला बेलन का प्रयोग नहीं करता। क्या बात है। 9 साल की उम्र में 4 लोगों को खिला सकता था खाना, 9 साल की उम्र में भी। मुझे कोई आलस नहीं आता था। सब्जी बनाने में एक्सपेरिमेंट करता था, जैसे बनाऊं, कल कैसे बनाऊं, परसों ऐसे बनाऊं। 10 साल रोटी बनाई है ना पढ़ने के जमाने में। क्या बात है सर, 10 साल बढ़ाई। यहाँ खाना तो अपने से बना के पढ़ते थे आप? ये क्या करते थे, घर में महिला थी नहीं, कौन बनाता था, भूखे थोड़ी रहते। अच्छा। भाई माँ बाप की डेथ के बाद में बहन की डेथ हो गई तो कोई तो बहनों ही के यहाँ रहते थे। बहन की भी डेथ हुई तो कौन बनाएगा? 9 साल की उम्र बहन की डेथ हुई जब मैं 9 साल का था। उनकी भी हो गई थी। सही बात। तो कौन बनाता है? बड़ा जो है एक तरह से बचपन आपका सर कष्टमय रहा एक तरह से? मजेदार रहा। जल्दी सीख ली चीजें जो आदमी ज्यादा उम्र में सीखता है। बचपन में सीख ली तो हमारा तो ज्ञान वर्धन हो गया ना, अब मजे आ गए हमारे तो। अच्छा सर, ये कविता किस उम्र से आपने लिखना शुरू किया? 12 साल की उम्र से। 13 साल की उम्र में करता स्कूल में सुना भी दी थी लिख करके 9th क्लास में। कैसे चस्का लगा? आपकी प्रेरणा क्या थी सर कविता? ये तो लंबी बात है सर। अच्छा, इसलिए भी हम पूछ रहे हैं
कि आपके साक्षात्कार में साक्षात्कारता को ये सब चीजें बताएंगे? नहीं, ये सब चीज आ चुकी हैं। ये सब बातें जो है मैं साक्षात्कार में बता चुका हूँ, लिखित में भी आ चुकी हैं, किताब भी निकल चुकी मेरे साक्षात्कार पर। अच्छा, जी, किताब किताब भी भी निकल चुकी है, साक्षात्कार की किताब, इसमें किताब भी निकल चुकी है। 6-7 पत्रिकाओं में निकल चुका, अभी भी पत्रिका अंतरा नाम से निकलती है भोपाल से, पिछले महीने उसमें भी निकल चुका है। 8 पेज का इंटरव्यू है। क्या कल टीवी पर निकल चुका है, इस पर लोकसभा टीवी पर। अरे लोकसभा कल राज्यसभा टीवी पर भी आ चुका है। लखनऊ में 1 घंटे का आ चुका है मेरा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी भरमार है, क्या कोई चीज छूटी नहीं है, सब बातें बता। अच्छा, कोई छूटी नहीं है। अरे आपने सर जब लाइव आए थे शब्दाक्षर पर, तब भी आपने बहुत सी चीजें बताई थी अपने बारे में। जी हाँ, वो भी ना बीच बीच में बताते रहता हूँ, जिनको ना पता हो थोड़ा बहुत पता लग जाए, है ना, इस वजह से। आप असल में सर जो है एक चलती फिरती किताब है, और अपने आप में एक लाइब्रेरी है सर आप। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं बताओ, एक एक किताब का फटा हुआ पन्ना हो, उड़ता हवा ले जाती है जहाँ चाहे। ऐसी बात नहीं सर, आप अपने आप में एक संग्रहालय है सर। क्या बात है, आपकी कृतियों पर शोध होता है, आपकी जिंदगी पर शोध हो सकता है, उस पर PhD कर सकते हैं लोग। ना तो हुआ है, व्यक्तित्व कृतित्व पर हुए ना। अच्छा, व्यक्तित्व पर भी हुआ। व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों पर हुए। 25 PhD हुए हैं, तो अलग अलग उसी पर है। बताइए, 25 PhD किया लोगों ने आपके ऊपर। जी बताइए, हमारा सौभाग्य है कि आपके स्नेह वचन हमको सुनने को मिलते हैं। नहीं, हमारा सौभाग्य कि आप जैसे स्नेही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये तो आपकी महानता है सर। नहीं, कोई महानता नहीं। आपने कल दोहा क्या डाल दिया शब्दाक्षर केंद्रीय पटल पर, कि लोग आनंद 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 के सागर में गोते लगाने लगे। हमको 5 फोन आए सर सुबह, और 3 रात में आए उसी समय। अरे बोले जो कुंवर बेचैन जी ने आज कैसे लिखा पटल पे इतना अच्छा दोहा। तो हमने कहा कि सरस्वती पूजा मनाई उन्होंने। बिल्कुल। हमने कहा, और आपको एक बात बताऊं? जी सर। मैं इस वक्त भी बिल्कुल सरस्वती के सामने बैठा हुआ हूँ। बाई चांस आज मैं कई वर्षों बाद, कई महीने बाद रात में पहली बार बैठा हूँ। अरे वाह, जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय मैं वाणी के सामने ही बैठा हुआ हूँ, और रात में कभी नहीं बैठा हूँ। आज बरसों में बैठा हूँ रात में, मैं सुबह करता हूँ। अरे वाह। तो मैं से ये कहता हूँ कि हृदय में विराजमान हो, कंठ में विराजमान हो, जिह्वा में विराजमान हो, और होठों पे विराजमान हो। वाह वाह। वो दोहा सर याद है रात वाला आपने जो लिखा था? हाँ, तो ये ना चारों धाम है हमारे। चारों धाम, वही था। हृदय, कंठ, जिह्वा, अधर, ये हैं चारों धाम। मैं तो ये मानता हूँ कि अकेले हृदय में तो है, तो हृदय से चलती है बात। सही बात। जो हृदय में है वो कंठ पे आएगी, फिर कंठ के बाद जिह्वा पे आएगी, जिह्वा के बाद अधरों पे आएगी। ये 4 तीर्थ हैं जिनसे होकर के हमारी बात निकले। तो फिर माँ वाणी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि चारों में विराजमान रहो हमारे साथ। तो हमारे 4 धाम हो जाएंगे। 4 धाम, चारों धाम से आपने जोड़ा इसको। जी, क्या बात है, क्या बात है सर, अद्भुत। वाह, ये सबसे बड़ी अनुकंपा है। अच्छा सर, इसका मतलब है कि आप शुरू हो गए पूरी तरह से धीरे धीरे कल सम्मेलन? हाँ, आप शुरू होगा, मैं चलने लगा, चल पड़ा। तो आप तो चल पड़े, वही तो। अब रविवार को जा ही रहे हैं उस कार्यक्रम में, तो मास्क लगा के बैठना पड़ता है स्टेज पे, कि ऐसे बैठते हैं सर? ना, मुझे जो है ना कुर्सी डालते हैं सब लोग। हाँ, कुर्सी। आजकल कोई सम्मेलन में कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, सोफा है, सोफा, नीचे नहीं बैठते। तो फिर मेरे लिए सुविधा देते हैं सब लोग, आप जितनी देर चाहो बैठ जाओ, पीछे कमरे में आराम कर लो। अच्छा। मुझे मेरी स्थिति को देख करके लोग सुविधा भी देते हैं, माना कि मैं जाता नहीं हूँ,
हाँ 3 घंटे पढ़ाऊंगा तो 3 घंटे बैठा ही रहूंगा मैं। हाँ हाँ मेरी आदत में समा रही है ना। लेकिन अपनी तरफ से आयुर्वेद कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको थोड़ी आराम करना हो तो पीछे आराम कर लो। वो लोग मेरी केयर तो बहुत करते हैं तमाम लोग। अरे सर कौन नहीं करता, आपकी प्रभु से आपकी ये विनम्रता लोगों को जीत लेती है। प्रभु कृपा से इतनी इज्जत तो मुझे माँ की कृपा से लोग मुझे देते हैं और मेरे दर्द को समझते हैं, मेरी तकलीफ को समझते हैं, मेरे स्नेह को भी समझते हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार कहिएगा। किताब छपने की स्थिति में आ गई? हाँ सर छप के आ गई वो, छप कर ही आ गई। चलो हाँ जो कौन, ये हमारी वाली नहीं, बच्चों वाली। हमारी वाली तो आपकी भूमिका मिल गई है, हस्ताक्षर भी मिल गए हैं। अब जो है क्या नाम है, सबको गजलों को समेट के और उसके बाद वहाँ पर भेजना बाकी है, बाकी सब काम हो गया सर। हाँ तो करा लीजिएगा जल्दी से जल्दी। उसके बाद जो है क्या नाम है, हम सोचते हैं कि आपको भेंट करने खुद कलकत्ता से हम गाजियाबाद आएंगे। हाँ हाँ दर्शन दीजिए। आपके सम्मान में वहाँ दिल्ली प्रदेश इकाई से एक आयोजन करवाएंगे और वहाँ आपका समय ले लेंगे पहले, और आप वहाँ पधारेंगे, आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा और वहीं पर मंच पर हम आपको भेंट करेंगे की किताब। नहीं देखिए, आपके आने से तो हमें 3 फायदे होंगे। अच्छा सर। पहला फायदा तो रवि से होगा, अंधेरा मिटेगा। क्या बात है सर। दूसरा फायदा शंकर जी से होगा, क्योंकि उनसे हमें जो है आशीर्वाद मिलेगा भोले शंकर जी से। और तीसरा जो है सिंह है, सिंह की सवारी पे बैठी होंगी शक्ति। तीनों से शक्ति भी मिलेगी और कल्याण भी मिलेगा शिव और रोशनी भी मिलेगी। क्या बात है सर। रवि प्रताप सिंह धन्य हुआ जो आपके ये आशीर्वचन प्राप्त हुए सर। और दूसरा ये कि जब प्रताप मिल जाता रवि का तो सब कुछ, तो फिर तो क्या कहना ही क्या है। 7 घोड़ा पर सवार हो के आते हैं सूर्यदेव। क्या बात है सर। आपके हर वार्ता में भी जो है क्या नाम है, कविता और साहित्य की छटा बिखरी रहती है। इसलिए आप आएंगे तो हमारे लिए तो बहुत बड़े फायदे ही। बिल्कुल सर जरूर आएंगे। हम तो ये सोच के बैठे हैं कि आपको किताब भेंट करने हम खुद जाएंगे आपका समय लेकर सर। जी जी, सभी मित्रों को हमारा नमस्कार कहिएगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने तो वैसे ही कल आशीर्वाद दे दिया, पटल पे लिख दिया, सब जो है क्या नाम है गदगद है। और प्रेम शंकर जी मिले तो उनको व्यक्तिगत रूप से भी बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सर, जो है क्या नाम है, मैं याद कर रहा था। मैं या तो अभी फोन करूंगा उनको आपकी वार्ता के बाद, और या तो फिर सुबह करूंगा जी। और उनको आपकी शुभ सूचना दूंगा कि आपने याद किया जी। ठीक है। बहुत अच्छा रही प्रताप जी, बहुत आनंद आ गया। हाँ सर, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके सर। जी जी। जी सर। अच्छा सर। अच्छा सर। चरण स्पर्श सर। प्रणाम। मैं माँ वाणी की वंदना में बैठा हूँ और आपको मैं वाणी से भी आशीर्वाद दिलवा रहा हूँ कि वाणी जो है माँ वाणी माँ सरस्वती हमारे रवि प्रताप सिंह जी को बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कामना कर रहा हूँ कि माँ के सामने कि आपको बहुत आशीर्वाद मिले। क्या बात है सर, आपके चरणों का सब आशीर्वाद है, नमन करता हूँ सर। जी।